अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा तो बच्चों, आज हमने जो टॉपिक करना है उसका नाम है डिवीजन। पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। आज हमने फोर्थ ऑपरेशन यानी कि डिवीजन को डील करना है। तो बच्चों, डिवीजन का साइन तो आप जानते हैं कि इस तरह से होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जो बड़ा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट होता है, उसको हम अंदर रखते हैं, और जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम बाहर रखते हैं। और ये जो नंबर बाहर है इसको हम कहते हैं डिवाइजर, ओके। और जो नंबर अंदर होता है उसको कहते हैं डिविडेंड। तो डिवाइजर का हमने टेबल पढ़ना होता है और इस नंबर को पूरा करना होता है। कैसे, देखते हैं। हमने सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि हमारा डिवाइजर जो है वो कितने डिजिट्स पर है। ये 2 डिजिट्स पर है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी लेफ्ट साइड से 2 नंबर्स को डील करना है। अगर डिवाइजर जो है 1 डिजिट पर होगा तो हम 1 डिजिट को डील करेंगे, 2 डिजिट्स पर होगा तो 2 डिजिट्स को डील करेंगे, ठीक है। और अगर 3 पर चला जाएगा डिवाइजर तो फिर हम अंदर वाले जो डिविडेंड वाले डिजिट्स हैं वो 3 को डील करेंगे। हमारे पास है डिवाइजर 48 और डिविडेंड का नंबर है 9428। तो देखिए, पहले 2 डिजिट्स 94, 94, 48, ये डिजिट्स इससे ग्रेटर हैं, बड़े हैं, तो हम 2 डिजिट्स को ही डील करेंगे। और अगर बिलफर्ज ये डिजिट्स छोटे होते तो फिर हम 3 डिजिट्स को मिला लेते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 48 1 ज़ा 48। तो 48, अब जाहिर सी बात है आपको इतना बड़ा सा टेबल तो नहीं आता, तो हम इसको रफ वर्क में सॉल्व करते होते हैं। 48 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी 48 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ रहे हैं। 2 8 ज़ा 16। देखा ना, 2 का टेबल तो आपको आता है। इस तरह से करना आपके लिए सहूलत हो जाएगी आपकी। ये देखिए, 16 का 6 हमने यहाँ पर राइट किया और 1 हमने नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में दे दिया। 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 96। और हमारे पास क्या है डिविडेंड में 94। तो ये नंबर स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। हम स्मॉलर नंबर के नीचे ग्रेटर नंबर राइट नहीं कर सकते हैं, ये रूल होता है। तो हम क्या करेंगे, 48 का टेबल 1 तक ही पढ़ेंगे। 48 1 इज़ द 48। ये आपने कोशिश करनी है कि डिजिट्स को उनकी प्लेस के एग्जैक्ट नीचे लिखें, ताकि आपको नेक्स्ट में प्लस माइनस जो भी आपने करना है वो आपके लिए सहूलत रहे। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। हमने 4 में से 8 को माइनस करना है, नहीं कर सकते। हमने पिछले वाले नंबर से बोरो ले लिया, तो इसको क्या बनाया 14, राइट। और ये क्या रह गया 8। चलिए 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। और 8 में से जब 4 को माइनस किया तो आंसर आया 4, ठीक है। ये तो जो हमने माइनस किया वो आंसर आ गया हमारे पास। तो हमने आगे क्या करना होता है, एक डिजिट नेक्स्ट वाला भी नीचे इस प्लेस पर लेकर आते हैं, ठीक है। अब हमने देखा 48, यहाँ पर 46। पहले 2 डिजिट डिवाइजर से छोटे हैं, तो हमने क्या किया, तीसरे डिजिट को साथ मिला लिया और ये बन गया 462। 48 का टेबल हमने 2 तक करके देखा था ना, 96 आया था, तो ये इससे बहुत छोटा है, तो हम 48 के टेबल को आगे बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे 48 को, चलिए ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना कि 400 कहाँ और 90 कहाँ, तो हम 3 पे नहीं करते, हम कुछ नंबर स्किप करके आगे चलते हैं। अगर तो बड़ा नंबर आएगा तो हम वापस पीछे आ जाएंगे, राइट। हम इसको करते हैं 5 पर, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, 0 4, 5 4 ज़ा 20, और ये ऐड किया 4 तो 24, 240। हमें रिक्वायर्ड क्या है 462। तो ये तो बहुत छोटा है, अभी हमारा टेबल मज़ीद आगे चलेगा। चलिए हम एक नंबर और स्किप कर देते हैं, 48 को 7 तक लेकर जाते हैं, राइट। 7 का टेबल 8 तक पढ़ें
7 8 ज़ा 56, 6 यहाँ पर राइट किया, 5 हम यहाँ पर कैरी में ले गए। 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 33। अभी भी ये कम है, ये 300 और ये 400, अभी हमें मज़ीद आगे चलने की ज़रूरत है। तो 48 को क्या ख्याल है 9 पे ना कर लें, 8 को अभी स्किप करके देखते हैं, 9 पर करते हैं। 8 9 9 8 ज़ा 9 8 ज़ा 72। 2 आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से की है ना, तो ये आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 7 43। 432। अब अगर हम मज़ीद आगे जाएंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे और 48 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं, 9 तक। और हमारे पास क्या नंबर आया है, 432। 432। अब हमने क्या करना है, जब यहाँ पर नंबर आ जाता है तो हम माइनस के अमल को दोहराते रहते हैं। 2 में से 2 माइनस किया 0, 6 में से 3 माइनस किया 3, अब 4 में से 4 माइनस किया तो आएगा तो यहाँ पर भी 0, लेकिन नंबर से पहले 0 क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए इसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ना ही लिखें क्योंकि इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब ये है 30, ऊपर हमारे पास अभी एक डिजिट रिमेनिंग है, हमने इसको भी नीचे उतारना है। ठीक है, अब ये 30 क्या बन गया, 308 बन गया। अब हमने टेबल्स पढ़े थे, अब हमें ये फ़ायदा हो गया ना, हमने रफ वर्क किया हुआ, हमें बार बार टेबल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 308 7 पे किया था तो ये बहुत ज़्यादा नंबर आया था, और 5 पे किया था तो ये बहुत कम था। हमने 6 का नंबर स्किप किया था, तो अब हमें 6 पर करके देखना पड़ेगा। अब हमें डायरेक्ट पता चल गया है कि हमने किस नंबर पे करना है, ठीक है ना, हमें बार बार ये अमल हमें दोबारा नहीं करना पड़ा। 48 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 8 ज़ा 48, 8 हम यहाँ पर राइट करेंगे, 4 कैरी में। 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 28। जब 48 का टेबल 6 तक पढ़ा 288 आया, 7 तक पढ़ा 336, ये नंबर ग्रेटर हो गया, हम यही राइट करेंगे। 48 6 288। यहाँ पर हम क्या करते होते हैं, माइनस करते हैं। 8 में से 8 माइनस किया 0, अब 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते हैं तो बोरो कर लेंगे, इसको 10 बना देंगे और ये रह जाएगा 2। 10 में से 8 माइनस किया 2। अब हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स भी ख़त्म हो गए हैं और ये नंबर इससे छोटा भी है, ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ड्रॉप करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। और ये क्या होता है, इसको कहते हैं डिवाइज़र। क्या कहते हैं, डिवाइज़र। ये टर्म्स आप साथ साथ याद किया करें, ठीक है। और जो टॉप पर हमारा आंसर आया है इसको आंसर कहते हैं, ये होता है क्वोशेंट। क्या कहते हैं इसको, क्वोशेंट। और जो नंबर हमारे पास बच गया है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या है ये, रिमाइंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे करना है इसको हम देखते हैं। साइन क्योंकि ये वाला यूज़ होता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं डिवीजन को तो हम इसी मेथड से करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, हम डिविडेंड को अंदर रखते हैं, देखने से पता चल जाता ना कि ये नंबर ग्रेटेस्ट है, ये बड़ा है तो ये डिविडेंड ही होगा, इसको अंदर रखेंगे। और 8 है डिवाइज़र, 8 डिवाइज़र
1056 ये है डिविडेंड। अच्छा, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट को देखेंगे तो ये वाला डिजिट तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमें 2 डिजिट को अपनी लेफ्ट वाली साइड से देखना है और 2 डिजिट को इकट्ठा लेना है। अब तो 8 1 ज़ा 8, अगर 8 2 ज़ा करेंगे तो वो आपको पता है 8 2 ज़ा 16, 10 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको 1 ही रहने देंगे। 8 1 इज़ द 8, राइट। क्या करना था हमने? माइनस करना था। 10 में से 8 को माइनस किया 2। अब ये 2 डिजिट्स हो गए ख़त्म। हमने देखना है इस डिजिट को और नीचे ले आना है इसके साथ। अब ये 2 बन गया 25 और ये है डिवाइज़र पर 8 हमारे पास। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 ज़ा 8। ये टेबल्स तो आपको याद है ना, इसको तो रफ वर्क में करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24। आप आगे भी जाकर देख सकते हैं, 8 4 ज़ा 32, बड़ा हो गया इससे, तो 8 3 ज़ा 24 ही रहने देंगे और यहाँ पर आकर हम लगाएंगे माइनस का निशान और माइनस कर देंगे। 5 में से 4 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस किया 0, लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रह गया हमारे पास लास्ट डिजिट 6 को हमने यहाँ पर उतारा और इसको बना दिया 16। डिवाइज़र का टेबल पढ़ेंगे, 8 8 1 ज़ा 8, 8 2 इज़ द 16। ये तो पूरा सॉल्व हो गया है ना। हमारे पास यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें आई थी, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट। रिमाइंडर पर कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस आपने दोनों तरीकों से सॉल्व करने हैं। फिर मिलेंगे नए लेसन में डिवीजन के ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।